नमस्कार मित्रों, मैं भूदेव व्यास टाइमलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व श्रृंखला को हमने आरंभ किया हुआ है, ठीक है। उसी श्रृंखला के क्रम में आज हम जिस व्यक्तित्व की चर्चा आपसे करने वाले हैं वो हैं आपके महाकवि सूर्यमल मिश्रण। महाकवि सूर्यमल मिश्रण, देखिएगा, महाकवि सूर्यमल मिश्रण एक इतिहासकार और एक कवि के रूप में इन्होंने ख्याति अर्जित की थी। अगर सूर्यमल मिश्रण की बात की जाए तो देखिएगा, राजस्थान के यानी कि उत्तर मुगल काल के या आधुनिक काल के आरंभ में जो महत्वपूर्ण कवियों की श्रेणी है उसमें सूर्यमल मिश्रण का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इन सूर्यमल मिश्रण का जन्म, इनका जन्म 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में कहाँ हुआ था? एक हिरणा गांव है, हिरणा गांव। हिरणा गांव आपके कहां पर है? बूंदी में। यहां पर आपके सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिता थे चंडीदान। पिता कौन थे? चंडीदान। चंडीदान उस समय आपके किनके? बूंदी के महाराव थे राम सिंह। बूंदी के महाराव आपके कौन थे? राम सिंह। महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। महाराव राम सिंह के दरबारी कवि आपके कौन थे? चंडीदान थे, इनके पिता, ठीक है। और इनकी माता थी भवानी बाई। माता कौन थी इनकी? भवानी बाई। देखिए, प्रारंभ से ही जो सूर्यमल मिश्रण हैं वो एक प्रतिभाशाली बालक थे, ठीक है। और इनके पिता चंडीदान के द्वारा बाल्यकाल में ही उनकी परंपरागत ढंग से शिक्षा का प्रबंध करके उन्हें विभिन्न विधाओं में पारंगत कर दिया था। किनको? सूर्यमल मिश्रण को, ठीक है। और एक आपके यहाँ पर देखेंगे दादूपंथी साधु थे स्वरूप दास जी। दादूपंथी साधु कौन थे? स्वरूप दास जी। उन पर भी अगाध श्रद्धा थी इन सूर्यमल मिश्रण की, ठीक है। तो दादूपंथी, देखिए, मिश्रण की, ये चारणों की मिश्रण शाखा से संबंधित थे। तो देखिए, मिश्रण की दादूपंथी साधु, स्वरूप दास जी, स्वरूप दास जी पर अगाध श्रद्धा थी। अगाध श्रद्धा थी आपके किन पर? स्वरूप दास जी पर। देखिएगा, सूर्यमल मिश्रण प्रमुख रूप से आपके अपनी प्रतिभा के बल पर अपने पिता का स्थान दरबार में प्राप्त कर पाए थे। जब पिता चंडीदान की मृत्यु हुई तो आपके उनके स्थान पर सूर्यमल मिश्रण आपके महाराव राम सिंह के दरबारी कवि बन गए। मैंने बताया था कि भाई प्रारंभ से ही एक प्रतिभाशाली बालक के रूप में थे। इनके द्वारा जो इनकी रचनाएं रची गई हैं, इनके द्वारा जो इनकी प्रमुख आपके जो रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं, इनके द्वारा देखिए एक पुस्तक लिखी गई राम रंजाट। कौन सी पुस्तक लिखी गई है? राम रंजाट, ठीक है। इस राम रंजाट नामक पुस्तक की रचना इनके द्वारा 10 वर्ष की अल्पायु में ही कर दी गई। यह पुस्तक लोक संस्कृति के दर्पण के रूप में है। लोक संस्कृति के दर्पण के रूप में है। लोक संस्कृति के दर्पण के रूप में आपके कौन सी रचना है इनकी? राम रंजाट नामक रचना है। एक देखिएगा, इनकी जो दूसरी प्रमुख पुस्तक है, ठीक है, वो आपकी कौन सी है? वीर सतसई है। वीर सतसई। देखिएगा,
वीर सतसई इनकी 1857 की जो क्रांति हुई है, उस क्रांति के काल की एक वीर रस से प्रधान कविता है, जो काव्य संग्रह है, वो आपके कौन सा है? वीर सतसई है। इस वीर सतसई में लगभग 288 दोहे, 288 दोहे हैं। इन आपके इस रचना के माध्यम से सूर्यमल मिश्रण के द्वारा तत्कालीन शासकों और सामंतों, जनता इत्यादि में अंग्रेज विरोधी भावना को फूंकने का कार्य किया है। एक अलंकारिक भाषा के रूप में, अलंकारिक और ओजपूर्ण जो आपके भाषा है, उसके माध्यम से उनमें जो स्वतंत्रता प्रेम की भावना है उसको जगाने का काम किया है। किसके माध्यम से? वीर सतसई के माध्यम से। देखिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वीर सतसई के किसी भी दोहे में 1857 की क्रांति से संबंधित किसी भी घटनाक्रम का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ इस रचना का प्रभाव समझ लीजिए, या उस समय आपके महाराव राम सिंह का आपके खुद का व्यक्तित्व समझ लीजिए। महाराव राम सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। किनके? राम सिंह के द्वारा 1857 का जो आपके रिवोल्ट हुआ है, उसमें अंग्रेजों का साथ देने वाले शासकों में तो आपके कई शासकों के नाम आते हैं, लेकिन राम सिंह के द्वारा, जो बूंदी के नरेश राम सिंह है, क्योंकि कोटा में भी इस समय राम सिंह थे, ठीक है, जयपुर में भी इस समय राम सिंह थे, लेकिन बूंदी के शासक राम सिंह के द्वारा अंग्रेजों का साथ नहीं दिया गया है। ठीक है, अगली अगर इनकी रचना देखी जाए, अगली इनकी रचना देखी जाए तो वो आपकी कौन सी है? जैसे धातु रूपावली, धातु रूपावली। एक इनकी रचना है सतीरासो, एक रचना है बलवंत विलास, जो ऐतिहासिक रचना है या इतिहास संबंधी रचना है, इसको बलवंत विलास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक इनकी रचना है छंदमयूख, छंदमयूख। लेकिन जिस रचना से सूर्यमल मिश्रण को ख्याति प्राप्त हुई, सूर्यमल मिश्रण का आपके नाम इतिहासकार के रूप में भी आपके देखा जाने लगा, वो रचना आपकी कौन सी है? इनकी वंश भास्कर, वंश भास्कर। लगभग 2500 पृष्ठों की ये, अप्रोक्सीमेटली कितने पृष्ठ हैं इस रचना में? आपके 2500 पृष्ठ हैं। ठीक है, बताया जाता है कि वंश भास्कर की रचना महाराव राम सिंह की इच्छा पर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा प्रारंभ की गई। महाराव राम सिंह की इच्छा पर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, राम सिंह की इच्छा पर लेखन आरंभ किया गया सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। लेकिन राम सिंह से आपके अनबन हो जाने के कारण इसका लेखन बाद में बंद कर दिया गया, जिसे इनका दत्तक पुत्र था मुरारीदान, दत्तक पुत्र कौन था? मुरारीदान, उसके द्वारा पूरा किया गया है। मुरारीदान के द्वारा आपके क्या किया गया है? इस वंश भास्कर की रचना को पूरा किया गया है। ठीक है, अब देखिए कि भाई वंश भास्कर जो इनकी कृति है प्रमुख रूप से, इसमें ना तो ये पूर्ण रूप से डिंगल रचना है, ना ये पूर्ण रूप से आपकी पिंगल रचना है, अपितु इसमें संस्कृत है, ठीक है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अरबी है, फारसी है, इन सभी आपके भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है। किसके अंतर्गत? वंश भास्कर के अंतर्गत। ठीक है, मूल रूप से वंश भास्कर को लिखने का जो उद्देश्य था वो हाड़ा चौहानों के इतिहास को लिखना था। ठीक है, मूल रूप से किसका? कि भाई हाड़ा चौहानों का जो इतिहास है उसका लेखन किया जाए। किसके अंतर्गत? वंश भास्कर के अंतर्गत। लेकिन अपने विस्तार से ये रचना राजपूताने अपितु उत्तर भारत के इतिहास को अपने में समेटे हुए है। कौन सी? वंश भास्कर। ठीक है, देखिए अगर पुस्तक को देखा जाए
तो पुस्तक में आपको मिलेगा कि जो इसका प्रारंभ है, प्रारंभ में अग्निकुंड से जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसको दिया गया है, जिसमें इन्होंने प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान इन चारों कुलों की अग्निकुंड से उत्पत्ति को बताया है। ठीक है, हालांकि अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत आपके चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो में मिलता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वीराज रासो से भी आपके डॉक्टर कानूनगो के द्वारा पृथ्वीराज रासो से भी अधिक आपके महत्वपूर्ण कृति ऐतिहासिक तथ्यों के दृष्टिकोण से किसको बताया गया है? वंश भास्कर को बताया गया है। ठीक है, तो देखिएगा कि प्रारंभ में उन्होंने क्या दिया कि भाई अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसको प्रस्तुत किया। ठीक है, उसके पश्चात उन चारों जो कुल हैं उनकी वंशावली को प्रस्तुत किया है, और फिर आपके वृहद स्तर पर चौहानों का और चौहानों की शाखाओं का और उनकी उपशाखाओं का वर्णन किसके अंतर्गत किया गया है? इस वंश भास्कर के अंतर्गत किया गया है। तो अग्निकुंड का सिद्धांत दिया, उनकी वंशावलियां दी, आपके जो अग्निकुंड से उत्पन्न जो कुल हैं उनकी वंशावलियां दी, फिर चौहानों की शाखाओं और विभिन्न उपशाखाओं का वर्णन भी किसके अंतर्गत किया है? वंश भास्कर के अंतर्गत किया है। और फिर विस्तृत रूप से इन्होंने बूंदी के हड़ा चौहानों का वर्णन किया है। यहाँ पर हड़ा चौहानों के वर्णन के साथ साथ इन बूंदी के हड़ा राजाओं का जिस राजवंश के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध रहा है, चाहे आपके कोई आक्रामक संबंध हो या कोई आपके वैवाहिक संबंध वगैरह जिन राजवंशों के साथ हुए हैं, तो उनके इतिहास पर भी प्रकाश किसमें डाला गया है? वंश भास्कर में डाला गया है। ठीक है, अब देखिए इतिहास की दृष्टि से तो एक महत्वपूर्ण रचना है ही वंश भास्कर। ठीक है, लेकिन इससे हमें आपके सामाजिक यानी कि राजनीतिक जीवन तो हमें आपके मिलता ही है, इसके अतिरिक्त सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है। ठीक है, विभिन्न आपके सैन्य अभियान हैं, उनकी जानकारी इससे, धार्मिक जो प्रथाएं हैं उनकी जानकारी है। ठीक है, तीज त्योहार मेले हैं उनकी जानकारी भी हमें आपके किससे मिलती है? वंश भास्कर से मिलती है। ठीक है, लगभग आपके कितने पृष्ठों में बनी हुई है? ये 2500 पृष्ठों में बनी हुई है, जिसको पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? मुरारीदान को जाता है, जो कि किनके? सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र माने गए हैं। ठीक है, अब देखिए वंश भास्कर मैंने बताया कि अपना महत्व किस चीज में रखती है कि ये राजनीतिक इतिहास के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक इतिहास और उन समय की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनके वर्णन में भी अपना महत्व रखती है। ठीक है, अब देखिए हालांकि वीर सतसई, इसकी बात हमने की वंश भास्कर की, वीर सतसई की जो रचना है, वंश भास्कर से पहले आपके 1857 का रिवोल्ट था, बाद में 1857 के रिवोल्ट में यानी कि लगभग 1856 ईस्वी से ही जो सूर्यमल मिश्रण हैं, सूर्यमल मिश्रण आपके यात्राओं में लग जाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं करते हैं, पत्र इत्यादि लिखते हैं, कविता इत्यादि लिखते हैं, जिससे कि शासकों में स्वतंत्रता प्रेम की जो भावना है उसको फूंका जा सके। ठीक है, और फिर आपके इस महान व्यक्तित्व का निधन आपके 1868 ईस्वी में हो जाता है। 1868 ईस्वी में कहां पर निधन हुआ है? बूंदी में निधन हुआ। बूंदी में निधन हो गया है। तो देखिएगा इनकी रचनाओं में हमने आपके किन किन के नाम लिए हैं। देखिए रचनाओं में हमने रामरंजाट का नाम लिया, वीर सतसई है, धातु रूपावली है, छंद मयूख है, कौन सी है? छंद मयूख है, सती रासो है, बलवंत विलास है जिसे बलवंत विलास के नाम से भी जानते हैं, और वंश भास्कर है। और कौन सी है? वंश भास्कर। देखिएगा जो आधुनिक राजस्थान सरकार है या फिर वर्तमान जो सरकार है, उन्होंने सूर्यमल मिश्रण की स्मृति में, सूर्यमल मिश्रण की स्मृति में 1985 ईस्वी में, देखिए सूर्यमल मिश्रण की स्मृति में कब? 1985 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में सूर्यमल
मिशन शिखर पुरस्कार सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार की शुरुआत की है। इस पुरस्कार के अंतर्गत देखिएगा कितनी राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 71,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 71,000 रुपए की राशि आपकी किस पुरस्कार के अंतर्गत दी जाती है? सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार के अंतर्गत दी जाती है। अब इसमें देखिएगा कि किसके लिए प्रदान की जाएगी, कि भाई यह पुरस्कार केवल उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राजस्थानी साहित्य में विशेष अवदान दिया है, विशेष अपना योगदान दिया है। देखिए, राजस्थानी साहित्य में विशेष अवदान दिए जाने पर, विशेष अवदान दिए जाने पर आपके कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार आपके दिया जाता है। अब इस पुरस्कार को देने के लिए आपके देखिएगा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है, उसके द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है और वो कमेटी आपके ये सिफारिश करती है कि भाई किसको ये, देखिए राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी इसके द्वारा गठित समिति, और यह समिति किसकी सिफारिश करती है? क्या देखती है कि भाई कि किसका योगदान आपके राजस्थानी साहित्य में विशेष रूप से रहा है, ठीक है, उसका चयन करके उसको कौन सा सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा करवाती है, जिसके अंतर्गत आपके 71,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 1985-86 ईस्वी में, 1985-86 ईस्वी में जो पहला पुरस्कार ये दिया गया है, 85-86 ईस्वी में डॉक्टर शक्तिदान कविया का नाम आता है। डॉक्टर शक्तिदान कविया का नाम आता है, जिन्होंने संस्कृति री सौरम, देखिए डॉक्टर शक्तिदान कविया, कविया को ये पहला पुरस्कार दिया गया है। इन कविया के द्वारा देखिए संस्कृति री सौरम नामक निबंध की श्रृंखला की रचना की थी। संस्कृति री सौरम नामक निबंध आपके किनके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर शक्तिदान कविया के द्वारा लिखा गया था, जिनको ये पहला आपके 1985-86 ईस्वी का सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर आपके देखिएगा 2003-04 ईस्वी में, 2013-14 ईस्वी में नंद भारद्वाज को आपके बदलती सरगम, 2013-14 ईस्वी में नंद भारद्वाज हैं, नंद भारद्वाज, इनकी रचना है बदलती सरगम, कहानी संग्रह है मूलतः। इसके लिए आपके सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिएगा कि सूर्यमल मिशन की स्मृति, सूर्यमल मिशन की रचना, जो योगदान अपने राजस्थानी साहित्य में रहा है, ठीक है, हालांकि आपके जो हाड़ौती भाषा है, हाड़ौती भाषा के मूल रूप से कवि हैं, लेकिन इनकी रचनाओं में आपके मिली जुली जो विधा है, डिंगल और पिंगल, दोनों जो आपके साहित्यिक रचनाएं हैं, उनका स्वरूप आपके सूर्यमल मिशन की रचनाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सूर्यमल मिशन की स्मृति को अमर बनाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा आपके सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई है। 1985 ईस्वी में कर दी गई है। देखिएगा, प्रश्नों की दृष्टि से
ज़्यादातर आपके क्या पूछा जाता है इसमें से कि भाई सूर्यमल मिश्रण की जन्म कहाँ हो गया, कि हिरणा गांव बूंदी में हो गया। ठीक है, किसके दरबारी थे सूर्यमल मिश्रण के? महाराव राम सिंह बूंदी के दरबारी थे। इस समय महाराव राम सिंह के रूप में आपके देखिएगा राम सिंह द्वितीय आपके कहाँ जयपुर में भी शासन कर रहे थे, और राम सिंह आपके कहाँ पर कर रहे थे? कोटा में भी शासन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन महाराव राम सिंह की खास बात क्या है जो बूंदी वाले हैं उनकी, कि उन्होंने 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया है। और ये वही राम सिंह हैं जिनके काल में आपके ठाकुर बलवंत सिंह के द्वारा, देखिएगा, जिनके काल में ठाकुर बलवंत सिंह के द्वारा तीज की प्रतिमा जयपुर से लाई गई थी। ठाकुर बलवंत सिंह द्वारा तीज की प्रतिमा जयपुर से लाई गई। किनके काल में लाई गई है? ये राम सिंह के काल में लाई गई है। तो राम सिंह के दरबारी कवि इनके पिता चंडीदास भी थे और ये खुद भी थे। इनकी अगर रचनाएं, भाई कौन से दादूपंथी साधु थे स्वरूप दास जी से अधिक प्रभावित थे? कौन? सूर्यमल मिश्रण। इनकी रचनाओं में देखें तो राम रंजाट है, वीर सतसई है, धातु रूपावली है, सती रासो है, बलवंत विलास है, वंश भास्कर है। कौन सी? वंश भास्कर है, राम रंजाट है। ठीक है, और आपकी छंद मयूख जैसी रचनाएं इनकी हैं। वंश भास्कर को लिखना आपके राम सिंह के आग्रह पर किया था, लेकिन वंश भास्कर को इन्होंने अधूरा छोड़ दिया, तो इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान के द्वारा पूरा किया गया है। प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि वंश भास्कर को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो किसको जाता है? मुरारीदान को जाता है। हाड़ा चौहानों की वंशावली है, वो हाड़ा चौहानों का इतिहास इसमें दिया गया है, लेकिन हाड़ा चौहानों के साथ साथ राजपूताना और उत्तर भारत का भी आपके इतिहास इसमें मिलता है। ठीक है, इसमें अग्निकुंड के सिद्धांत को भी आपके व्याख्यायित किया गया है। राजनीतिक इतिहास के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, विभिन्न सैन्य अभियानों, यहाँ के आपके जो परंपराएं हैं, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनका, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन, आपके जो जैसी बातें हैं, उनका भी उल्लेख किसमें मिलता है? हमें वंश भास्कर में मिलता है। इनकी वंश भास्कर जो कृति है, उन्होंने सूर्यमल मिश्रण को अमर बना दिया है। ठीक है, अब देखिए, सूर्यमल मिश्रण ने 1857 की क्रांति में जो अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने जो ओजपूर्ण जो काव्य है उसके माध्यम से यहाँ के शासकों और जनता को जनता में अंग्रेज विरोधी भावना फूंकने का कार्य किया है। ऐसे सूर्यमल मिश्रण का निधन आपके कब हो जाता है? 1868 ईस्वी में हो जाता है, और इनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा 1985 ईस्वी में सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार की शुरुआत की जाती है। ठीक है, जिसमें 71,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने राजस्थानी जो साहित्य है उसमें अपना विशेष अवदान दिया है, उसको आपके पुरस्कार दिया जाता है। जैसे पहला जो पुरस्कार है 1985-86 ईस्वी में डॉक्टर शक्तिदान कविया को प्राप्त हुआ था संस्कृति रि सौरभ नामक आपके निबंध के लिए, और जो 2013-14 ईस्वी में ये पुरस्कार दिया गया है वो डॉक्टर ये नंद भारद्वाज को बदलती सरगम नामक इनका जो कहानी संग्रह है उसके लिए प्रदान किया गया है। तो ये है हमारे आपके कौन? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, अब आपके एक नए व्यक्तित्व के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।